गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रुचिदत्त कौशिक और आज मैं आपको लॉ पढ़ाने वाली हूँ। अब सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? क्या होता है लॉ? हम बहुत सुनते हैं भाई ये कानून, ये लॉ, नया लॉ आ गया, पुराने वाला चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने कहा इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। अब आप रेड लाइट से जा रहे हो, रेड है लाइट तो आपको रुकना है, ग्रीन है तो जाना है, येलो है तो वेट करना है। तो ये भी क्या है? रूल्स ही तो है। तो ये भी अपने आप में क्या है? ट्रैफिक रूल्स, यानी कि ट्रैफिक लॉ। अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो वहां का कानून कहता है मर्डर नहीं करना है, डकैती नहीं करनी है, तो ये भी क्या है? सेट ऑफ रूल्स, उस देश का लॉ है। लॉ को अगर हम एक बड़े सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इट मीन इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन जो कि सिविलाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। फिर हमें क्या जरूरत है इसको जानने की? भैया जिसने बनाया है वो जाने, हमें क्या जरूरत है। लेकिन हमें कहते हैं आपको अपने देश का कानून जानना इसलिए जरूरी है। अगर आपको वो कानून नहीं पता तो आप उससे बच नहीं सकते। भाई आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब पुलिस आई तो आपने कहा सॉरी जी मुझे तो पता नहीं था, मर्डर करना क्राइम है, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं करता। तो क्या पुलिस आपको छोड़ देगी? क्या आपके ऊपर केस नहीं चलेगा? क्या लोग आपके लिए ये डिफेंस मानेंगे जी आपको पता नहीं था? नहीं। क्या कहेंगे? आप इस देश में रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए था। तो हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको कानून नहीं पता तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहते हैं लॉ क्या हुआ? सेट ऑफ रूल्स। क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं अब भाई कानून कितने तरीके का है? हम कहते हैं बहुत तरीके का, लेकिन मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड बिजनेस लॉ। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल नाम से ही पता चलता है, मर्डर, डकैती, रेप, चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? हमारे क्रिमिनल लॉ में। आईपीसी सबने सुना है ना, इंडियन पीनल कोड, वो हिंदी मूवीज में देखा होगा। दफा 302, धारा 302, वो सब क्या है? दैट इज ऑल योर क्रिमिनल लॉ, जिसमें आपका आईपीसी आ जाता है, आपका सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ जाता है। फिर हम कहते हैं सिविल लॉ, हिंदी में इसे फौजदारी मुकदमे कहते हैं। प्रॉपर्टी के झगड़े हो गए, रुपए पैसे के झगड़े हो गए, भाइयों के आपस में शेयर को लेके झगड़े हो गए, वो सारे लॉ कहाँ जाते हैं? हमारे सिविल लॉ में। आपका सीपीसी हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सब किस में जाएंगे? सिविल लॉ में। तीसरी ब्रांच हो गई बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे क्या है? आपके बिजनेस लॉ, यानी कि बिजनेस कैसे चलाया जाए। क्योंकि अगर बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो हम कहते हैं वो सारा लॉ किसमें आएगा? हमारे बिजनेस लॉ में। ये 3 ब्रांचेस हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड बिजनेस लॉ। फिर हम कहते हैं लॉ बनते कैसे हैं? ये रात को क्या माता रानी ने दर्शन दिया कि भैया ये लॉ बना देना, हमारे नेताओं के सपनों में आई वो? नहीं, ये लॉ हमारा प्रॉपर एक प्रोसीजर से बनता है। तो वो प्रोसीजर क्या है हमारा? हम कहते हैं पहले तो प्रपोज किया जाता है, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट किसे कहते हैं भाई? 2 हाउसेज हो गए हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये दोनों हाउसेज एक बिल को पास कर देते हैं, यानी कि पार्लियामेंट उसे पास कर देती है, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो बिल लॉ बन जाता है, यानी कि एक्ट बन जाता है। जैसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जब ये बिल पास हो गया तो क्या बन गया? लॉ बन गया। और अभी भी नहीं, पार्लियामेंट से पास होने के बाद इसके ऊपर किसके सिग्नेचर चाहिए? प्रेसिडेंट के। भाई जैसे पार्टी में जाना है, मम्मी से तो परमिशन ले ली, बड़े भैया को, बड़ी दीदी को भी पटा लिया, लेकिन तब तक नहीं जा सकते जब तक किसकी परमिशन ना मिल जाए? पापा की। तो वो पापा कौन है? प्रेसिडेंट। तो पहले तो दोनों हाउसेस पास करेंगे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, तो आपका जो भी बिल है, जो भी प्रपोजल है, वो क्या बन जाएगा? हमारा लॉ बन जाएगा, यानी कि हमारा एक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या बनता है? लॉ बनता है। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं सोर्सेस क्या है? ये चारों हमारे सोर्सेस हैं और इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे।